दोस्तों, ईरान ने अब अमेरिका को डेडलाइन दे दी है। अपना 3 स्टेज प्लान बता दिया ईरान ने, ट्रंप के सामने इसको रख दिया है कि ये अमेरिका के पास एक आखिरी मौका है। अगर ईरान की दी हुई इस डेडलाइन में अमेरिका ईरान के इन प्रस्तावों को, इस 3 स्टेज प्लान को नहीं मानता है तो ये अमेरिका की गलती होगी। अमेरिका के पास अब केवल और केवल एक ऑप्शन है, या तो ईरान को दिए गए 3 स्टेज प्लान को वो माने या फिर जंग में उतरे। दोस्तों, ईरान अमेरिका के सीज फायर के दूसरे फेज की बातचीत टलने के बाद पहली बार ईरान ने अब अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव में ईरान का एक मास्टर 3 स्टेज प्लान शामिल है। जंग को खत्म करने से लेकर जंग में ईरान की शर्तों तक हर एक नए रूल को ईरान ने अपने इस नए 3 स्टेज प्लान में दिया हुआ है और ये भी कह दिया है कि अगर अमेरिका इसको नहीं मानता है तो ये युद्ध है और अगर अमेरिका कोई भी ऐसी हरकत करता है तो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान ने युद्ध समाप्ति के लिए, युद्ध को खत्म करने के संबंध में अमेरिका के प्रस्ताव के जवाब में पाकिस्तान के माध्यम से एक 14 सूत्रीय उत्तर अमेरिका को भेजा है। असल में जब सीज फायर फेज 2 की बातचीत होनी थी तो ईरान पाकिस्तान नहीं पहुंचा। अमेरिका ने 2 महीने के युद्ध विराम का एक ऑप्शन दिया, लेकिन ईरान अब 30 दिनों के अंदर पूरे इस मामले को, पूरे इस युद्ध को निपटाना चाह रहा है और इसको लेकर उसने एक प्रस्ताव दिया है और अस्थायी युद्ध विराम के बजाय अब ईरान युद्ध की पूर्ण समाप्ति की ओर भी जोर दे रहा है, यानी कि पूरी तरीके से युद्ध को खत्म किया जाए। इसको लेकर के ईरान ने अपना प्रस्ताव भेजा है और इसमें भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ भी सुरक्षा की गारंटी मांगी है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में अमेरिकी सेनाओं की वापसी, नौसैनिक प्रतिबंध यानी कि जो लगाया जा रहा था वहां पर नेवल ब्लॉकेट, उसको हटाना और बाकी जितने भी ईरान के फंड्स जमा हुए हैं, ईरानी कोष जो जाम कर रखा है, उन्होंने फ्रीज कर रखा है ईरान के एसेट्स को, उसको रिलीज करना और साथ ही मुआवजा देना, जितना भी इस युद्ध में नुकसान हुआ है ईरान को उसका मुआवजा अमेरिका को देना और सैंक्शन हटाना और सारे मोर्चों पर इस लड़ाई को खत्म करना। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए भी कुछ नए नियम शामिल हैं जो इस प्रस्ताव में दिए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से ये दे दिया है और ईरान इसकी अब समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय ने आज पश्चिमी मीडिया में ईरान द्वारा परमाणु रियायतों और बारूदी सुरंगों को हटाने के वादों से संबंधित खबरों को भी मनगढ़ंत कहानी बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि इनका मौजूदा योजना से कोई संबंध नहीं है। ईरान का कहना है कि कोई परमाणु बातचीत नहीं हो रही है और युद्ध समाप्त होने तक परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी, जबकि ट्रंप का यह कहना है कि परमाणु समझौते के बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC का कहना है कि अमेरिका के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सीमित हो गए हैं और ट्रंप को अब या तो एक असंभव सैन्य अभियान चलाना होगा, यानी कि एक फिर से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना होगा, या फिर ईरान के साथ एक समझौता करना होगा जो ईरान की शर्तों पर होगा। यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता समझाना चाह रहे थे वो ये, उन्होंने पहले तो उन दावों को खारिज किया है जिसमें ये बात कही जा रही है कि ईरान जितने भी माइंस है उसको हटाएगा और परमाणु समझौते पर अमेरिका का जो समझौता है, अमेरिका जो चाह रहा है उसको मानेगा। इसको उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं और इस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब युद्ध कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये बाकी अमेरिका की ओर से जो प्रस्ताव ईरान को भेजा गया था पाकिस्तान के जरिए, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने उसको पढ़ लिया है, समीक्षा कर ली है और अब अपना प्रस्ताव अमेरिका को भेज दिया है। अमेरिका को अब ये डिसाइड करना है कि वो इस प्रस्ताव को कैसे अब देखेगा। असल में ईरान ने अमेरिका को ये 3 स्टेज प्लान दिया हुआ है, यानी कि 3 स्टेज में उसने अपनी शर्तों को बताया कि कैसे हम 3 स्टेज में जाकर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इसमें ईरान के 3 प्लान हैं और वो प्लान क्या है अब उसको भी देखिए। पहला जो स्टेज है उसमें है युद्ध को समाप्त करना कंप्लीटली। ईरान सीज फायर और अब स्थायी शांति में बदलना चाहता है, यानी कि सीज फायर तो हो ही रहा है लेकिन अब वो चाहता है कि पूरी तरीके से जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध है, वो सब खत्म हो जाए और इसके लिए 30 दिन की बात ईरान ने कही है। दूसरा, पहले स्टेज के प्लान में जो शामिल है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, लेकिन बदले में अमेरिका को अपनी नेवल ब्लॉकेट को हमेशा के लिए हटाना होगा, यानी कि अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा लेकिन अमेरिका ने जो वहां पर नेवल ब्लॉकेट नाकाबंदी शुरू करी है उसको वहां से हटाना होगा। तीसरा, सारे रीजनल युद्ध भी खत्म होंगे, इजराइल को अटैक करना बंद करना होगा और फिर इसके बाद ये 3 शर्तें हैं पहले स्टेज की कि आप इस पहले स्टेज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपने दूसरे स्टेज पर आएंगे।
यानी कि पहले अमेरिका को कंप्लीटली इस युद्ध को खत्म करना होगा। आसपास लेबनान में जहां कहीं पर भी इजराइल अटैक कर रहा है वो बंद होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोल देंगे, लेकिन उसके बदले में अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा। इसके बाद आएगा दूसरा चरण, दूसरा स्टेज ईरान की ओर से। इसमें ईरान का जो प्रस्ताव है वो है परमाणु समझौते को लेकर। इसमें ईरान ने अमेरिका के 20 साल के बजाय 15 साल तक यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने को कहा है। दूसरा, बाद में से 3.6% नागरिक स्तर पर सीमित करना और परमाणु स्थलों को नष्ट न करना। साथ ही ईरान ने पहली बार परमाणु को लेकर ये रखा हुआ है प्रस्ताव कि 15 सालों तक हम संवर्धन पर रोक में सहमत हैं, लेकिन 20 सालों तक नहीं, जो अमेरिका चाह रहा था। इसमें भी अभी क्लियरेंस ये है कि ईरान का ये कहना है कि युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से सैंक्शन को चरणबद्ध तरीके से हटाना भी होगा। और दूसरे फेज में ईरान ने इस शर्त को भी रखा है, क्योंकि ईरान ने हर एक चरण में कई सारी शर्तें रखी हैं और इसीलिए उसने ये सब चीजें रखी हुई हैं कि परमाणु को लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम दूसरे फेज में करेंगे, दूसरे चरण में करेंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा। और इसमें हम 20 सालों के बजाय 15 साल तक यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाएंगे। एनरिचमेंट हम 3.6% समथिंग कर देंगे, लेकिन हमारे पर जो यूरेनियम स्थल है, परमाणु स्थल है, उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। ये भी ईरान की मांग है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, हम नागरिक स्तर पर इसको सीमित कर देंगे। और ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं उसको भी अमेरिका को रिलीज करना होगा। इसके बाद ईरान और अमेरिका ने जो ईरान की ओर से रखा गया है तीसरा फेज, यानी कि तीसरे स्टेज में अब ईरान क्या चाहता है वो, इसमें ईरान ने सीधे तौर पर ये मांग करी है कि मिडिल ईस्ट में एक पीस मीटिंग होनी चाहिए, एक सुरक्षा बातचीत होनी चाहिए कि इस युद्ध में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कोई भी देश इस युद्ध में डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन उनके देश से ईरान पर हमला किया गया और इस वजह से ईरान ने भी उनके देश पर अटैक किया, क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेसिस थे, अमेरिका के ठिकाने थे। इसलिए ईरान ये भी चाहता है कि तीसरे स्टेज में जब हम बातचीत के बाद आएंगे तो हम इसमें मिडिल ईस्ट में एक शांति बातचीत करेंगे कि कैसे आगे इन सब चीजों से निपटना है और इसको रोकना है। तो ये वो 3 चरण हैं जिस पर ईरान ने अपनी शर्तों को रखा है और प्रस्ताव को रखा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि तेहरान के प्रस्ताव के संबंध में अमेरिका का दृष्टिकोण पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को बता दिया गया है और इस स्थिति की वर्तमान में समीक्षा की जा रही है और अंतिम विचार विमर्श के बाद ईरान की प्रतिक्रिया घोषित करी जाएगी। ये भी कहा कि तेहरान ने पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को भेजी गई आक्रामक युद्ध समाप्ति योजना में परमाणु मुद्दे को शामिल नहीं किया, यानी कि परमाणु जो धमकियों के बाद अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था उसमें हमने परमाणु मुद्दे को शामिल नहीं किया। और कहा कि ईरान की प्रस्तावित योजना लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में अमेरिका इजराइल की आक्रामकताओं को खत्म करने पर केंद्रित है, यानी कि जितने भी आसपास जगहों पर ये हमले हो रहे हैं उसको भी रोकना है, जैसा कि उन्होंने अपनी शर्त में कहा भी हुआ है। अब इस प्रस्ताव को लेकर ट्रंप ने भी अपना जवाब दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जल्द ही ईरान द्वारा हमको भेजे गए प्लान की समीक्षा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 ईयर्स में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। पर इसका जवाब भी ईरान ने दे दिया है। अब अमेरिका को जब प्रस्ताव नहीं भेज रहा था ईरान, तब ट्रंप चाह रहे थे कि ईरान से उनकी बातचीत हो जाए। अब ईरान ने अपने 3 स्टेज प्लान को रखा हुआ है कि 3 चरणों में हम युद्ध को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आपकी शर्तें जो हैं उस पर भी सोचेंगे, लेकिन हमारी शर्तें क्या हैं उसको भी समझिए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पर सोचा जाएगा जो ईरान ने उनको प्रस्ताव दिया है। इसके जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि एक ईरान के सैन्य कमांडर का कहना है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है और वो उसकी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आने वाले किसी भी विदेशी सेना, खासकर अमेरिका पर हमला भी किया जा सकता है। और ये भी कहा कि ईरान किसी भी धमकी का कड़ा जवाब देगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ट्रंप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने हालिया एक प्लान ये भी किया है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जहाज हैं उसका रेस्क्यू करेंगे। अब ये ट्रंप कह रहे हैं नेवल ब्लॉकेड के बाद, तो इसको लेकर भी ईरान का जवाब है कि ठीक है, आप प्रस्ताव नहीं मान रहे हैं, फिर से आप नेवल ब्लॉकेड को एक दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तैयार हैं और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम अटैक भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ईरान का जो प्लान है, 3 स्टेज प्लान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारी चीजें शामिल भी करी हैं। अमेरिका जिस यूरेनियम को लेकर 20 साल तक के लिए कह रहा था कि इतने साल तक आप रोक दीजिए, उसको भी ईरान ने इसमें जोड़ा है, लेकिन ये भी कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद दूसरा स्टेज जो होगी उसमें इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।